Hello everyone, I am Astha and welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification। आज के वीडियो में हम आरआरबी जेई पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। रेलवे में अगर आप जूनियर इंजीनियर पोस्ट पर भर्ती चाहते हैं तो इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द रिलीज किया जाना है आरआरबी की तरफ से। आरआरबी मींस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। अगर आप भी रेलवे में जूनियर इंजीनियर बनने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपको इसमें आरआरबी जेई से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहेगी, वैसे मैंने यहाँ स्क्रीन पर मेंशन की हुई है, आप देख सकते हैं। आपकी ब्रांच या डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहती है, तो वो हम आगे देखेंगे। एज क्राइटेरिया क्या रहता है, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसीजर, क्वालिफाइंग मार्क्स, नेगेटिव मार्क्स एंड सिलेबस भी आपको बताऊंगी, लेकिन सिलेबस आपको डिटेल में इस वीडियो में कवर नहीं कर सकती, इसलिए अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप सिलेबस पर सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगी जूनियर इंजीनियर सिलेबस आरआरबी जेई सिलेबस पर। अगर आपने बीएससी किया है, बीसीए किया है, बीई, बीटेक, पीजीडीसीए यानी आपने डिग्री या डिप्लोमा कुछ भी इनमें से आपने सामने मैंने वैसे मेंशन किया हुआ है, फिर भी हम एक बार आगे नोटिफिकेशन के थ्रू भी क्लियर करेंगे। अगर आपने इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन ली हुई है तो आप आरआरबी जेई की जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपने इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपने ली हुई है, आपके पास है, तो वीडियो में बने रहिए, कंटिन्यू रखिएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको इस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आरआरबी से नोटिफिकेशन रिलीज होगा किसी भी पोस्ट के लिए आपको मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड मिलेगा एंड फुल इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो अपलोड करूंगी। वैसे अभी इस वीडियो में हम प्रीवियस नोटिफिकेशन के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन क्लियर करेंगे, फिर जैसे ही इसका न्यू नोटिस रिलीज होगा तो हम न्यू नोटिस को भी कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आरआरबी जेई 2024-25 का जो नोटिफिकेशन है वो कब रिलीज होगा। आप सभी जानते हैं, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने देखा होगा, मैंने वीडियो भी अपलोड किया था। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एनुअल कैलेंडर आरआरबी रिक्रूटमेंट का रिलीज किया गया था, जिसमें आपको आरआरबी की सभी भर्तियों की मंथ, डेट तो क्लियर नहीं की थी लेकिन मंथ क्लियर कर दिए गए थे कि किस मंथ में आपको किस पोस्ट के लिए वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो इसमें अभी एएलपीएन टेक्नीशियन की निकल चुकी है। नेक्स्ट जो अब वैकेंसी आने वाली है उसमें जुलाई और सितंबर, जुलाई से लेकर सितंबर तक आपको ये चार नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें से जो एनटीपीसी है वो तो एक ही में दोनों कवर हो जाते हैं, सो हम यहाँ पर 3 बोल सकते हैं। अब इन्हीं में जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में ही आपका जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए भी नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा, जो कि आरआरबी जेई के नाम से नोटिफिकेशन रिलीज होगा। ओके, आरआरबी जेई का जो नोटिफिकेशन है ये आपको जुलाई टू सितंबर तक नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल साइट पर देखने को मिल जाएगा। क्लियर, अभी अप्रैल है, जुलाई और सितंबर तक आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो चलिए आगे की प्रोसेस जानेंगे। सबसे पहले तो आरआरबी जेई के लिए इंडियन सिटीजन एलिजिबल होते हैं। ऑल इंडिया से कैंडिडेट, इंडियन रेलवे की वैकेंसी है और सभी आरआरबी से नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। तो आप जो भी आरआरबी से आप इंटरेस्टेड हो या जिस जोन से आप बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं उस आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर के। ऑल इंडिया यानी इंडियन सिटीजन आरआरबी जेई के लिए एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया हम देखेंगे यहाँ पर। तो जो एज लिमिट है आरआरबी जेई पोस्ट के लिए, आरआरबी जेई पोस्ट के लिए जो यहाँ पर एज क्राइटेरिया रखा गया है वो है यहाँ पर 18 से 33 साल, 18 to 33 ईयर एज क्राइटेरिया है फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। लेकिन ये जो 18 to 33 ईयर है ये प्रीवियस जो नोटिस है उसके थ्रू है, लेकिन अगर हम अभी बात करें तो इंडियन रेलवे की तरफ से अभी नोटिस रिलीज किया गया था और उसमें ये इन्फॉर्म किया गया था कि जितनी भी ग्रुप सी तक की, ग्रुप बी तक की जो पोस्ट रहेंगी उन सभी में आपके लिए एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एनटीपीसी की पोस्ट हो, जेई की पोस्ट हो या अदर पोस्ट हो, सभी पर आपको 3-3 साल का एज रिलैक्सेशन सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट को दिया जाएगा।
सो आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो एज क्राइटेरिया होगा वो 18 टू 36 ईयर होगा। ये अभी रेलवे की जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उन सभी में आपको 3-3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओके, तो ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 2024 का जो नोटिस होगा उसके लिए ये एज क्राइटेरिया है। अदरवाइज आप फ्यूचर में अगर आप अप्लाई करते हैं तो फिर आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 18 टू 33 ईयर रहेगा। हो सकता है फिर आगे अगर कोई चेंजिंग सरकार करती है तब देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल यही रहेगा। सिर्फ 2024 के लिए यहाँ पर 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट को दिया जाएगा। क्लियर? साथ में यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं उनको भी एज रिलैक्सेशन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली। SC/ST कैंडिडेट को 5 इयर्स का, OBC NCL को 3 इयर्स का, एंड जो PWD कैंडिडेट है उनको उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 10 टू 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो बहुत सी अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनमें आपको 45 ईयर तक का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस प्रीवियस जो नोटिस रिलीज हुआ है उसमें आपको अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 500 है, एंड जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं SC/ST कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, PWD एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, उनके लिए यहाँ पर 250 रहती है। ऑनलाइन ही फी आपको यहाँ पर पे करनी होती है, ऑनलाइन ही अप्लाई भी करना होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, उसके बाद हम इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी हम देखेंगे। ओके, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस पहले हम यहाँ देख लेते हैं। इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है ये 2 स्टेजेस में सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है या सिलेक्शन स्टेजेस हैं, जिसमें स्टेज फर्स्ट CBT, स्टेज सेकंड CBT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये रहेगा। अब इसमें जो आपका CBT 1 होता है, CBT 1 आपका 90 मिनट का टाइमिंग इसमें दिया रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट की टाइमिंग रहेगी, MCQs टाइप्स क्वेश्चंस रहेंगे, एंड ये स्क्रीनिंग नेचर का होता है। CBT 1 आपका स्क्रीनिंग नेचर का होता है। इसके जो मार्क्स होते हैं उसके बेस पर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं CBT 2 के लिए। सो ये स्क्रीनिंग नेचर का रहेगा CBT 1, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, ये आपके यहाँ रहेंगे टोटल 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, टोटल आपका 100 क्वेश्चन, टाइमिंग आपको 90 मिनट की, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। स्टेज 1 में है ये, ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। इसके अलावा यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिए गए हैं। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 40% जरूरी है, OBC कैंडिडेट को 30% लाना जरूरी है, SC को भी 30, एंड SC एंड ST कैंडिडेट of marks will for eligible may be relaxed by 2% for PWD candidate in case shortage of PWD cancel। तो यहाँ पर ये आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। The section wise distribution given in the above table is only indicative and there may be some वेरिएशंस इन द एक्चुअल क्वेश्चंस पेपर। ओके, सो ये आपका स्टेज 1 होता है। अब स्टेज जो फर्स्ट है इसमें आपका सिलेबस आप यहाँ देख सकते हैं। मैथमेटिक्स में आपका नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आप देख सकते हैं इसमें अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, ये आपका दिया गया सिलेबस। जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस। अब जो जनरल साइंस है इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस CBSE का रहता है। ओके, सो ये आपका CBT 1 होगा। CBT 1 में जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो यहाँ पर सेकेंड स्टेज जो रहती है CBT सेकेंड स्टेज, उसके लिए क्वालिफाई होते हैं। तो सेकेंड स्टेज जो CBT आपका होगा ये शॉर्टलिस्ट किए गए फर्स्ट स्टेज के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 15 गुना कैंडिडेट को 15 टाइम्स कैंडिडेट को यहाँ सेकेंड स्टेज के लिए कॉल किया जाता है। सेकेंड स्टेज जो आपकी रहती है ये 120 मिनट का ड्यूरेशन इसमें आपको दिया जाता है और 150 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, ठीक है, जिसमें आप यहाँ पेपर से देख सकते हैं जैसे कि जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, बेसिक ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एंड टेक्निकल
एबिलिटीज। टोटल यहाँ 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स एंड टाइमिंग आपको 120 मिनट की इस एग्जाम में मिलती है। इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहते हैं वो आपके सेम यही रहेंगे, 30%, 40%, 30%। एंड नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, 1/3 मार्क माइनस किया जाता है रॉन्ग आंसर होने पर। अभी हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखें तो देखिए एग्जाम ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वालिफिकेशन, क्योंकि जब आपका नोटिस रिलीज होगा तो इसमें आपको देखिए जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आती है, जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी, डीएमएस एंड सीएमए, इस तरह से ये नोटिस रिलीज होता है। अब इस हिसाब से यहाँ पर आपका जो एग्जाम ग्रुप है उसके हिसाब से आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो देखी जाती है। जैसे कि एग्जाम ग्रुप अगर मैकेनिकल एंड एलिड इंजीनियरिंग के लिए अगर इसमें वैकेंसीज हैं तो इसमें आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल्स एंड मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल्स एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ एबव डिसिप्लिन, इनके सब स्ट्रीम्स का भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर चलता है। अब इनमें आपने डिप्लोमा किया हो या फिर आपने बैचलर डिग्री ली हुई हो तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, यानी डिप्लोमा होल्डर्स एंड डिग्री होल्डर्स बोथ आर एलिजिबल। नेक्स्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड एलिड इंजीनियरिंग, तो यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इसका कॉम्बिनेशन जो सब स्ट्रीम्स हैं उनसे एलिजिबल यहाँ पर रहेंगे डिग्री या डिप्लोमा होल्डर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलिड इंजीनियरिंग में, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कितने आपको यहाँ पर स्ट्रीम्स दिए गए हैं और इनके जो सब स्ट्रीम्स होंगे सेम वही कॉम्बिनेशन यहाँ पर रखा जाएगा। तो आप इस चार्ट को देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं आप एलिजिबल हैं या नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर जो सिविल एंड एलिड इंजीनियरिंग में आएंगे वहां पर सिविल इंजीनियरिंग या कॉम्बिनेशन या बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग आपने किया है 3 साल का तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कैंडिडेट एलिजिबल है। सीएमए के लिए जो एग्जाम ग्रुप सीएमए अभी हमने ऊपर देखा था इसमें बीएससी कैंडिडेट जिन्होंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से बीएससी किया है वो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। इसके साथ ही अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे एग्जाम ग्रुप में तो यहाँ बीई बीटेक अगर आपने कंप्यूटर साइंस से किया है तो एलिजिबल हैं, बीई बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले भी एलिजिबल हैं, पीजीडीसीए कैंडिडेट एलिजिबल है, बीएससी कंप्यूटर साइंस एलिजिबल है, बीसीए एलिजिबल है एंड यहाँ पर बी लेवल का कोर्स होता है 3 ईयर का ड्यूरेशन का, ये भी यहाँ पर एलिजिबल है। अब यहाँ पर आप पोस्ट वाइज भी देख सकते हैं, जूनियर इंजीनियर एवरेज, सिविल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, और इसमें आप ये मेडिकल स्टैंडर्ड भी देख सकते हैं, ठीक है। सभी पोस्ट वाइज यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, किस पोस्ट के लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है। एंड क्वालिफिकेशन वैसे हमने देख ली है, 3 ईयर डिप्लोमा आपका होना चाहिए रिलेटेड डिसिप्लिन में जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, या आपने बीएससी किया हुआ हो, डिग्री, डिप्लोमा एंड डिग्री बोथ आर एलिजिबल, ओके। सो डिप्लोमा होल्डर्स भी एलिजिबल होते हैं और डिग्री होल्डर्स भी। तो ये आप यहाँ पर देख पाएंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड C1, B1, C2, A3 ये क्या होता है अगर आप नहीं जानते हैं तो इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आई बटन पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप विजिट कर लीजिएगा। क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड आपका सभी रेलवे में जितनी भी वैकेंसीज आएंगी सभी में आपका मेडिकल चेकअप होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड देखा जाएगा। तो आप अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि आप उसके लिए फिट हैं या नहीं, क्योंकि पूरी प्रोसेस होने के बाद जो लास्ट स्टेज आपकी मेडिकल होती है उसमें अगर आप रिजेक्ट होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, काफ़ी आपने मेहनत करने के बाद। तो आप पहले से ही अपना मेडिकल स्टैंडर्ड जरूर चेक किया कीजिए। एंड यहाँ पर जैसे कि हमने पीजीडीसीए का देखा था तो देखिए जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो होगा उसमें पीजीडीसीए, बीएससी, बीसीए, बीटेक सभी यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही यहाँ बता दिया है उसका, ओके। सो जूनियर इंजीनियर यानी आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा जुलाई टू सितंबर में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसा ही नोटिफिकेशन आएगा आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा फुल इंफॉर्मेशन के साथ। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड अदर किसी पोस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं, कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम्स, जॉब प्रोफाइल्स, देन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।